प्रोग्राम के इस हिस्से में जमील अहमद खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, साबिक सफीर हैं। जमील साहब, ये फरमाइएगा, इस्तांबुल के जो मुज़ाकरात हैं उसके अंदर से कुछ चीज़ें निकल रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि ये मुआहदा अब हो ही जाएगा, क्योंकि बिल्कुल टॉप की लीडरशिप जो है ना, इंटेलिजेंस लीडरशिप इस वक्त बैठी हुई है। और पहले इस्तांबुल यानी तुर्किया की इंतजामिया ने एक फरीक से बात की, फिर दूसरे फरीक से बात की, फिर दोनों को आमने सामने बिठाया और ऐसा लगता है कि कोई ऐसा फ्रेमवर्क बन जाएगा जिसमें मॉनिटरिंग हो सके कि किसने क्या गलती की है, क्या गड़बड़ हुई, तो उससे मामला सेटल हो जाएंगे, या फिर आप समझते हैं कि नहीं, कुछ दराज या कुछ गड़बड़ रहेगी दरमियान में? ये इतने ज़्यादा गहरे किस्म के मसाइल पैदा हो गए हैं कि ये इस वक्त जो राउंड चल रहा है हमारा मुज़ाकरात का तुर्की में, और उसमें तुर्की जो है बहुत ज़्यादा इसमें अपने जितनी भी उसकी इन्फ्लुएंस है उसको इस्तेमाल कर रहा है। कतर भी इसी तरह कर रहा है, लेकिन जो असल हमारा मामला है वो वक्ती तौर पर तो महसूस होता है कि शायद वो राज़ी हो जाएं, लेकिन क्योंकि वो इतने ज़्यादा अपने हालात के खुद अफगान तालिबान अपने हालात के खुद इतने कैदी बन चुके हैं कि उन्हें उससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगी। वो कैसे? वो कहते हैं कि जी हम हमारी मेज़बानी उस तरफ वाले तालिबान ने की, यानी जो आज टीटीपी है उसने की, जब हम मुसीबत में थे, जब यूएसएस के खिलाफ मज़ाहमत हो रही थी, या जब हम कोलिजन फोर्सेस के खिलाफ यानी कि नेटो फोर्सेस के खिलाफ मज़ाहमत कर रहे थे। तो अब हम अपनी रवायत पख्तून वली की रवायत जो है उसको हम कैसे छोड़ दें, नंबर वन। नंबर टू ये है कि उनकी अब इतनी ज्यादा ताने बाने बन दिए गए हैं आपस में कुर्बतों के, जो कि पिछले कई दहाइयों से जब वो एक साथ लड़ते रहे तो कुर्बतें उनकी जारी हैं और वो कामरेडशिप जारी है, क्योंकि जंगी हालात में जो कामरेडशिप होती है उसको खत्म करना या उससे इज्तनाब करना मुश्किल। लेकिन साथ में या ये भी हमें पता है कि तालिबान से हमारे जो ताल्लुकात रहे किसी ज़माने में, वो भी काफ़ी इस तरह रहे कि वो उस का एहसान उस वक्त मानते थे। अब भी अगर अकेले मिलते हैं, तन्हाई में मिलते हैं तो मानते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर वो एक उन्होंने पोजीशन ले ली है। और उसमें जो एक्सटर्नल फोर्सेज जो हम जिक्र करते रहे हैं, इंडिया की भी उसमें बड़ी कोशिश है, मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके, यानी इंटेलिजेंस हरबे अख्तियार करके और मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके, कि वो जो पोल्यूशन है अफगानिस्तान के लोगों में, जो उनके जहन को पोल्यूट किया जा रहा है, पॉइजन किया जा रहा है, और तालिबान के जहनों को भी, तो उससे इतने ज़्यादा लेयर बाय लेयर हालात पैदा हो गए हैं कि उसको जरा आसानी से खत्म होना मुश्किल होगा। क्योंकि हमारी तो एक ही बात है ना, अगर उसको वो आज कर देते हैं, अगले साल तक उसको जारी रखते हैं, तो अगले साल तक ये रूस बरकरार रहेगा कि आप अपनी सरहदों पे। जमील साहब, ये फरमाइएगा, एक जो फैसला हो रहा है वो ये कि मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाया जाएगा। ये मॉनिटरिंग मैकेनिज्म किस टाइप का होगा कि जिससे मिसाइल को हल किया जा सके या फिर दहशतगर्दी को रोका जा सके, और इसको ज़ाहिर चलाएगा कौन, इसके ऊपर नजर कौन रखेगा? जी, इसमें दोनों मीडिएटर ने इस मामले में इंदिया दिया है कि वो भी इसमें शामिल होंगे, और तुर्की को इसमें बहुत बड़ा तजर्बा है, क्योंकि वो उनके साथ जब सीरिया से इसी तरह दरअंदाजी होती थी केपीपी के, तो जब सीरिया से उनकी नेगोशिएशन हुई तो उन्हें एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया उन्होंने। उस फ्रेमवर्क में उन्होंने मॉनिटरिंग, वेरीफाइबल मॉनिटरिंग सिस्टम के क्या एक्शन लिया है, जैसे केपीपी के हवाले से सीरियन, और अब पाकिस्तान की भी यही डिमांड है कि आप अगर उनको रोकते हैं या आप एक्शन लेते हैं, यानी कि अफगान तालिबान, तो वो वेरीफाइबल होगा और प्रूफ के साथ होगा कि आपने एक्शन लिया है। और साथ में हमारे पास फिर इसका मतलब है कि वहां से दरअंदाजी नहीं होगी, वहां से दहशतगर्द नहीं आएंगे, और आप जो उनको दहशतगर्दों को वहां उनकी आप जारी कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। तो उसको कैसे किया जाएगा वेरीफाई? उसमें तुर्की शामिल होगा, उसमें कतर शामिल होगा, जो इंडिया दिया गया पहले भी, और अब उस पर ज्यादा बात हो रही है आज और कल जो 2 दिन ये मुज़ाकरात चलेंगे। और इसमें क्योंकि दोनों साइड के चीफ इसमें बैठे हुए हैं, पहले तो मसवदा एक्सचेंज हो रहा था, आज भी हुआ, अब आमने सामने बैठ गए हैं, तो एक दीद की जो एक होती है लिहाज, वो भी उसमें शामिल हो गया, और दोनों तरफ से बहुत ज्यादा इस पे काम भी हुआ है। और हमारे जहन में ये होना चाहिए कि इस वक्त पूरी जो तुर्की का सबसे बड़ा और बाकी भी
जो 8 ममालिक हैं गजा के हवाले से, उनकी तमाम तर कोशिश ये है कि किसी और तरफ तवज्जो ना जाए, ठीक। गजा के मामले को हल कर लिया और जाए, लेकिन ऐसा इसमें ना हो कि पाकिस्तान इसमें इसमें उलझ जाए। जमील साहब मसला ये है कि जो तालिबान है वो बेसिकली तहरीरी मुआहदे से अवॉइड कर रहे हैं, और पाकिस्तान की सिर्फ एक ही डिमांड है कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और उसकी आप तहरीरी जमानत देंगे। तो अब आपका ख्याल ये है कि तहरीरी जमानत जो मिल जाएगी उनकी तरफ से, तालिबान की तरफ से, और फिर वो उस बात पे कायम भी रहेंगे? जी, तहरीरी जवाब जिस तरह हम चाहते हैं उन अल्फाज में तो मिलना शायद मुश्किल होगा, और उसकी मैं वजह भी बता देता हूँ। लेकिन डिप्लोमेटिक अल्फाज में वो मिल सकते हैं उनकी तहरीरी, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसी पर बात टूट गई थी कि वो कहते थे कि जुबानी तो राजी हो जाते थे, लेकिन जब वो काबुल से बात करते थे अपने काबरीन से, तो उनको वहां से जो भी सिग्नल मिलता था उसके मुताबिक वो तहरीरी तौर पर रजामंद नहीं होता। उसकी वजह बता देता हूं मैं। वजह यह है कि वो जब से पावर में आई हैं 2021 से लेके, अगस्त 21 से लेके अब तक, मुतअद्दिद बार वो कह चुके हैं तालिबान कि हमारी सरजमीन पे किसी किस्म का कोई दहशतगर्द ग्रुप नहीं है और हम उनको इजाजत नहीं देंगे। ये उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को भी बताया है, ये वो दुनिया को बयान देते हैं। ये ट्राईलैटरल, क्वाड्रीलैटरल, मल्टीलैटरल जो मीटिंगें होती रही हैं इससे कबल, उसमें तमाम में उन्होंने ये बताया है। तो इस लिहाज से अगर वो तहरीरी तौर पर देते हैं कि हाँ हमारे पास दहशतगर्द हमारी सरजमीन पर हैं, तो ऐसी सूरत में तो उनका तमाम वो पहले वाले स्टेटमेंट वो झूठे साबित होंगे। इससे इसलिए इज्तनाब कर रहे थे, लेकिन अब महसूस ये होता है कि अल्फाज के हेर फेर के बाद कुछ वो तहरीरी तौर पर देने का उनका अंदाजा हो गया है कि वो दे देंगे। लेकिन असल चीज जो आपने इससे कबल बात की कि वो जो वेरीफाइबल मैकेनिज्म है उसको तालिबान का, वो कोऑर्डिनेट के साथ के किस जगह किस मकान में क्या इन्होंने एक्शन लिया, क्योंकि पाकिस्तान भी उसको मॉनिटर कर रहा है ना। आज भी पाकिस्तान ने कुछ प्रोजेक्टाइल्स फायर किए हैं उन जगहों पर जहां के दहशतगर्दों का ठिकाना था, जो टीटीपी का ठिकाना था। आज की बात है ये। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास उसकी तफसीलात, हमारे पास उसकी इंटेलिजेंस, और इसीलिए हमारा इंटेलिजेंस चीफ भी उधर मौजूद है जिसके पास सारे सबूत दस्तावेजात हैं, जिसको कि जुटलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा या जिससे पहलू तही करना अब एक सवाल हो जाएगा। ये भी पैदा होता है जमील साहब कि तालिबान की गारंटी कौन देगा, इनका गारंटर कौन होगा? क्योंकि कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जो इनकी गारंटी देने के लिए तैयार हो। सिर्फ दो मुल्क हैं ज़ाहिर, तुर्किया वहां पे क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और तुर्की की कंपनी जो है वो, लेकिन वो ज़ाहिर गारंटी देने की पोजीशन में वो भी नहीं है, क्योंकि ना तो अफगानिस्तान के पैसे जो है या फॉरेन एक्सचेंज जो है वो तुर्किया के पास है कि वो उसको होल्ड कर सकता है, या वहाँ पे और कोई उनके स्टेक्स हों जो तुर्किया के पास हों, वो भी नहीं है। कतर जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनका एक दफ्तर है तालिबान का, और वो अगर दफ्तर बंद भी हो जाए तो तालिबान को वो खास नुकसान नहीं होता। तो गारंटी कौन देगा कि इस मुआहदे के ऊपर तालिबान हर सूरत अमल दरामद करेंगे? तालिबान और तालिबान के अवाम का, अफगानिस्तान के अवाम के इस वक्त खैरख्वाह बड़े थोड़े रह गए हैं। उसमें तुर्की, पाकिस्तान और कतर सबसे सरे फहरिस्त है। उनके अवाम की मैं बात कर रहा हूँ। हमें तो उनके अवाम से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बल्कि हम तो उनके अवाम की भलाई की, अभी कोई 2.5-3 हफ्ते पहले की बात है कि हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर इफ्तिखार ने सिक्योरिटी काउंसिल में खड़े होकर अफगानिस्तान की स्टेबलाइजेशन की बात की, उनकी इमदाद की बात की। तो हम तो वैसे भी और खारजी तौर पर हम अफगानिस्तान के लिए हमेशा बात करते हैं। तो कहने का मकसद है, अगर वो तुर्की जो कि सबसे पहले तालिबान के टेक ओवर करने के बाद अपने तकरीबन 150 से 200 फौजी लेके वहां अपने मिशन में पहुंच गए थे और उन्होंने मदद शुरू कर दी थी। इसी तरह कतर दामे दरहमे सुखने हर किस्म की मदद करता है इसकी तालिबान की, और तालिबान का उनके लिए बड़ा नरम गोशा है। और उनके लिए भी, उनका हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि तालिबान समझ लें या अफगानिस्तान पाकिस्तान में 17 ऐसे ट्राइब हैं जो कि दोनों तरफ आबाद हैं, और उसकी वजह से हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाती है क्रॉस बॉर्डर की। और क्रॉस बॉर्डर की उससे फायदा उठाते हुए तालिबान भी आते रहते हैं। और क्योंकि अफगान तालिबान का नरम गोशा है टीटीपी की तरफ, तो वो टीटीपी को रोकने की हैसियत में नहीं है मॉरली, और रहा एडमिनिस्ट्रेटिवली वो पसे पर्दा हमसे शेयर कर लेते हैं, हमारी टीम से शेयर कर लेते हैं। आपसे अलहदगी में बात करते हैं तो शेयर कर लेते हैं कि जी आप उनको न्यूट्रलाइज कर दें, लेकिन हवाई जहाज इस्तेमाल न करें, क्योंकि उसमें हमारी अजीमत होती है और सुक्की होती है। जी जी जी।
जमील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फसत प्रोग्राम का वक्त हो गया, हमारा भी प्रोग्राम था, आखिरी इंटरेक्शन था आपके साथ। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। और उसके साथ साथ जो मेरा साबिक इदारा है एक्सप्रेस, मैं उनके तमाम कारकुनों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। उन सब के लिए भी मेरी दुआएं हैं कि आप सबको भी अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आपके लिए तरक्की के दरवाजे खोलता रहे। और ये इदारा जिसके अंदर मैंने 19.5 साल काम किया है, मैं इसकी तरक्की भी चाहता हूँ और मेरी दुआ है कि ये पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल बने। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।